कहीं भी आने जाने घूमने फिरने के लिए किस तरह का बैग खरीदना चाहिए? आप कहेंगे जैसी आवश्यकता हो वैसा। बैग दिखने में अच्छा और टिकाऊ होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कंपनियों का इतने भर से भला काम कैसे चल जाएगा? गहने बनाने वालों से लेकर कुर्ते पजामे सिलने वाली कंपनियां तक सोशल मैसेज देने में जुटी हैं, वो भी केवल हिंदुओं के लिए। बैग बनाने वाली एक कंपनी का विज्ञापन आया है। विशेष रूप से विवाहों के मौसम को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। बहू के गृह प्रवेश का सीन है। बहू दादी जी के पांव छूती है, आशीर्वाद मिलता है, खुश रहो, इस विक्रम को भी खुश रखना। बहुरानी के चेहरे पर पीड़ा तैर जाती है। फिर मामी जी बधाई देती हैं, कहती हैं कि खुशखबरी जल्द देनी पड़ेगी। बहुरानी शर्माती नहीं बल्कि कुछ चिढ़ जाती हैं। पीछे खड़े उनके पतिदेव भी उनकी चिढ़ को भांप जाते हैं। अगला आशीर्वाद मिलता है, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो बहुरानी का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। तभी पीछे से एक लिबरल प्रोग्रेसिव टाइप ससुर जी की एंट्री होती है। कहते हैं इस सब के लिए तो जिंदगी पड़ी है, अभी घूमो फिरो ऐश करो। इतना सुनकर बहुरानी का चेहरा खिल उठता है। वो भावुक होकर ससुर जी के गले लग जाती हैं। अगले सीन में 3 अटैचियां तैयार हैं। बहुरानी घूमने फिरने और ऐश करने के लिए तैयार हैं। बरसों से हमारे घरों में बुजुर्ग यही आशीर्वाद देते रहे हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां आए। दूधो नहाओ का अर्थ ये नहीं है कि साबुन पानी छोड़कर दूध से नहाओ। और ये कब से हो गया कि संतान का आशीर्वाद भी बुरा लगने लगा? यदि संतान ही नहीं चाहिए तो विवाह की संस्था में प्रवेश ही क्यों किया? चलिए मान लिया कि नहीं चाहिए, लेकिन घर की कोई बुजुर्ग महिला यदि ये आशा करती है तो क्या इतना बुरा लग जाना चाहिए कि गृह प्रवेश के दिन ही मुंह बन जाए? वो भी ऐसा कि सीधे अमुक कंपनी की अटैची देखकर ही बत्ती सी बाहर आए। वास्तव में ये विज्ञापन हिंदू परिवार व्यवस्था पर सीधा हमला है। ये बात सही है कि बहू आते ही कुछ लोग संतान की आशा करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कब से हो गया कि उससे नई बहू के घूमने फिरने या ऐश करने पर प्रतिबंध लग गया? समय के साथ भारतीय परिवारों में बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी वर्जनाएं टूटी हैं। बहुएं आज घूमती फिरती और ऐश भी करती हैं, करियर भी बनाती हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा और परिवार की आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। लेकिन अब विज्ञापन वाले बता रहे हैं कि जब विवाह करो तो हिंदू धर्म की परंपराओं पर नाक भौं सिकोड़ो, कन्यादान को गाली दो और उसके बाद बैग लेकर घूमने फिरने और ऐश करने निकल जाओ। कोई कुछ और कह दे तो उसे अपना शत्रु मान लो। ये बीमारी है फेमिनिज्म अर्थात वामपंथी नारीवाद की। इसका शिकार व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाता बल्कि उस तरह सोचता है जिस तरह उसे बताया जाता है। उसे ऐसा करना कूल लगता है। इन्हीं विज्ञापनों ने लंबे समय तक महिलाओं को सुपर वुमेन बनाकर रखा। बच्चा कीचड़ में खेल कर आए तो फला कंपनी का साबुन लगा दो, कपड़ा फटाक से चमकने लगेगा। 2 मिनट में मैगी बना दो, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद आरंभ हुआ उन महिलाओं को नीचा दिखाने का दौर जो घर पर रहकर परिवार की देखभाल करती हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। महिला हैं तो वर्किंग होनी चाहिए। जो बाहर नहीं जाती, नौकरी नहीं करती, वो तो बेकार और पिछड़ी हुई हैं। महिलाएं काम पर जाएं, अपनी और परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन विज्ञापनों ने कब नौकरी करने को फैशन बना दिया पता ही नहीं चला। अब अटैची वाले का ये नया खेल आरंभ हुआ है। शादी तो मौज मस्ती के लिए है। मौज मस्ती में थोड़ी भी कमी हो जाए तो मुंह फुला लो और कुछ दिन बाद लड़ झगड़ कर अपना और सबका जीवन नर्क बना लो। वामपंथ यही चाहता है। उसके निशाने पर भारतीय परिवार व्यवस्था है। परिवार टूटेंगे तो समाज बिखरेगा और भारत कमजोर होगा।
अंत में अटैची ही बचेगी, जिसे लेकर यहाँ वहां घूमते और ऐश करते रहिए। सोचिए कि ये विज्ञापन एजेंसियां क्या कभी किसी बुर्के वाली का ऐसा गृह प्रवेश दिखा सकती हैं? पूतों फलने की असली चुनौती तो उनके लिए होती है। एक एक को 10-10 पूत पैदा करने पड़ते हैं। अटैची वाले लाला जी को उनका दर्द कब दिखेगा? हिंदू समाज तो बहुत पहले से 1 या 2 बच्चों तक सीमित हो चुका है। हिंदुओं को ही सोशल मैसेज देने की इस बीमारी का एक ही उपचार है। गूगल पर जाकर सर्च करें कि किस किस नाम से इनके बैग और अटैचियां आती हैं। बाजार में कई अन्य कंपनियां भी हैं। कोई ऐसी कंपनी चुनें जो हिंदू घृणा का धंधा नहीं करती हो।